गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम आपके 7th की साइंस क्लास का चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट लेसन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। तो रोज़ अपन थोड़ा थोड़ा लेक्चर यहाँ पे अपलोड करेंगे और आप अपने कोई डाउट्स हैं तो ग्रुप में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो आज का अपना इस चैप्टर का पहला ही टॉपिक है हीट। तो बच्चों सबसे पहले हमें ये समझना है कि व्हाट इज़ हीट। तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल डेफिनेशन बताता हूँ। हीट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी हीट एक एनर्जी फॉर्म है बच्चों, विच मेक्स एनी ऑब्जेक्ट हॉट और कोल्ड, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो गर्म बनाती है या उसे ठंडा। ओके, सो व्हाट इज हीट? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मैक्स एनी ऑब्जेक्ट हॉट और कोल्ड। ये तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन हो गई है बच्चों। आप भी जानते हो ना कि हीट की वजह से ही कोई ऑब्जेक्ट या तो हॉट होता है या कोई ऑब्जेक्ट कोल्ड होता है। ठीक है, लेकिन बच्चों इसको आप ये भी कह सकते हो कि हीट क्या है बच्चों? हीट क्या है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ओके, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। यानी बच्चों काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि वो एनर्जी जो मूव करती है, वो एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है, वो जो गतिशील है। तो हीट एक तरह की काइनेटिक एनर्जी का सम है। कोई भी अब इसको मैं पूरा अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कोई सब्सटेंस है, ये मान लेते हैं कोई सब्सटेंस है और इस सब्सटेंस के अंदर ये मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो इन मॉलिक्यूल्स की वो काइनेटिक एनर्जी का सम जो कि मूव कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, यानी जो एनर्जी मूव हो रही है, उसका सम ही क्या है बच्चों? हीट है। इज इट क्लियर? अब आप यूँ समझिए बच्चों कि हीट हमेशा हाई जो है हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ जो है वो मूव करती है। यानी जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ से कम टेम्परेचर की तरफ ये एनर्जी मूव करती है। यूँ समझ लीजिए आप। ठीक है ना? तो हीट का मतलब समझ गए आप क्या है? हीट एक एनर्जी की फॉर्म है और हीट एक तरह से कौन सी एनर्जी है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी है। ये बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, समझ आ गया अच्छे से? अब देखो बच्चों एक बात और थोड़ा सा क्लियर करो। जनरली बच्चे क्या करते हैं, हीट और टेम्परेचर को एक ही बात मानते हैं, जबकि हीट और टेम्परेचर ऐसे लगने में यूँ लग रहा है सेम है। ठीक है, लेकिन ये सेम थिंग नहीं है। ठीक है ना? कैसे? देखो, हीट एक तरह का सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, यानी पूरा मॉलिक्यूल की एनर्जी का सम रिप्रेजेंट होता है, और हीट एक सम एनर्जी का ट्रांसफ़र है। जबकि टेम्परेचर जो है वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो है, या यूँ बोलिए कि टेम्परेचर एक एवरेज एनर्जी को मेज़र करता है ना। पूरे टोटल वॉल सम एनर्जी को मेज़र नहीं करता, ये एक तरह की एवरेज एनर्जी को मेज़र करता है। या ये समझिए कि ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की जो मूविंग एनर्जी होती है उसको मेज़र करता है। तो कहीं ना कहीं हीट का ही एक पार्ट मान लेता हूँ मैं टेम्परेचर, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। इज़ दैट क्लियर? अब बात करते हैं बच्चों टेम्परेचर की। टेम्परेचर जो है बच्चों उसको मेज़र करने के लिए कुछ यूनिट्स होती है, जैसे डिग्री सेल्सियस सुना होगा बच्चों आपने, केल्विन, फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, और रैंकिन यूनिट। ये कौन सी यूनिट है बच्चों? रैंकिन। तो ये कुछ यूनिट्स है बच्चों जिनमें टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है। तो जैसे आपको जो है ऐसे मिलेगा 100 केल्विन, के लगा हो रहा है मतलब केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, 100 रैंकिन। मतलब ये जो आगे यूनिट लगी है, ये यूनिट क्या है? टेम्परेचर को मेज़र करने की यूनिट है। समझ आ गया एकदम अच्छे से? इसी तरह बच्चों हीट को भी मेज़र करने के लिए यूनिट होती है जूल।
जिसको जे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो टेम्परेचर को ये मेज़र करने की यूनिट है। क्लियर हुआ? जैसे अपन लेंथ को मेज़र करते हैं ना, मीटर, सेंटीमीटर, उसी तरह टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए डिग्री सेल्सियस, केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट और रेनकिन को यूज़ करते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट इज टेम्परेचर? द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। मैंने अभी बताया था ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस पैमाना क्या है, वो कितना हॉट है ना, कितना उसमें जो है एनर्जी है, उसी को मेजर करने का जो एक डिग्री है उसको क्या कहते हैं अपन? टेम्परेचर कहते हैं। यानी टेम्परेचर ही हमें बताता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना हॉट है, कितना कोल्ड है। इज दैट क्लियर? नाउ हीट इज द कॉज ऑफ टेम्परेचर। अभी मैंने आपको बताया था ना कि दोनों सेम थिंग नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है दोनों में, जो मैंने अभी आपको ऊपर क्लियर किया था। इज दैट क्लियर? नाउ आवर सेंस ऑफ टच इज नॉट रिलायबल मेजर ऑफ द टेम्परेचर। हाँ बच्चों समझिए, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करके ये तो बता सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हॉट है या ये ऑब्जेक्ट कोल्ड है, और कितना हॉट है और कितना कोल्ड है, लेकिन हम उसका एक्चुअल डाटा नहीं दे सकते। मतलब हम रिलायबल डाटा प्रोवाइड नहीं करवा सकते। हाँ, हमें सेंसेशन मिल जाता है कि हाँ ये हॉट है या ये कोल्ड है, बट वो रिलायबल नहीं है। इज दैट क्लियर? सो थर्मोमीटर एक डिवाइस होती है बच्चों, आपने सुना होगा। तो थर्मोमीटर को हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। इज दैट क्लियर? सो विच डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर? थर्मोमीटर। ओके, हम लेटर ऑन आगे पढ़ेंगे। देर आर टू काइंड ऑफ थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करते हैं, इसे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, वो नैरो रेंज का होता है। और लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हम बाकी अदर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वाइड रेंज होती है। हम अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक में उसको डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, थोड़ा बेसिक समझिए बच्चों, आपको ये डाटा अच्छे से याद होना चाहिए, जनरल नॉलेज के लिए अच्छा है ये। हमारी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है बच्चों? एवरेज टेम्परेचर कितना होता है बॉडी का? 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में भी याद रखिएगा आप इसको, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपको जरूर याद रखना है क्योंकि ये जनरल साइंस के अच्छे क्वेश्चंस हैं। सो बताइए, व्हाट इज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर? 37 डिग्री सेल्सियस एंड 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। नाउ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रेंज हमारा कितना हो सकता है? यानी ये वेरी कर सकता है, तो 36.1 डिग्री सेल्सियस टू 37.2 डिग्री सेल्सियस तक हमारा नॉर्मल है। यानी इसका फ़ारेनहाइट देखें तो 97 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर टेम्परेचर ओवर हो जाता है 38 डिग्री सेल्सियस से, यानी ये 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए, तो समझिए हमें फीवर जैसा सिम्टम है, जो इलनेस हो सकता है किसी इन्फेक्शन की वजह से। ओके, सो मुझे एक बार डाटा रिपीट कराइए। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर शाबाश 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग इसे। ओके, ठीक है। अब नॉर्मल रेंज कितनी हो सकती है? 36.1 टू 37.2 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 97 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। और टेम्परेचर किसके अबव हो जाए तो फीवर जैसा सिम्टम आ सकता है? 38 डिग्री सेल्सियस, या फ़ारेनहाइट में 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। इज़ दैट क्लियर? ओके, ये तो हुआ बेसिक इंट्रोडक्शन हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड। अब देखो बच्चों, हीट का ट्रांसफ़र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हीट के कंडक्शन